हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। प्यारे बच्चों, क्लास 12th चैप्टर आपका चल रहा है 10 गोइंग प्लेसेज। इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके लगभग पूरे होने को हैं। आज ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए, क्लास 12th and we are studying here the chapter number 10 going places। that means अलग अलग भिन्न भिन्न स्थानों पर जाना। ओके डियर्स, चलिए इसके क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट डिड सोफी टेल हर ब्रदर जॉफ। आज का क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड सोफी टेल हर brother Geoff about Danny KG। about Danny KG। डैनी केजी के बारे में सोफी ने अपने भाई जॉब से क्या कहा। सोफी शेयर्स her all secrets to her ब्रदर जॉब, अपने भाई जॉब से। शी टेल्स हर ब्रदर अबाउट डैनी केजी who is an Irish footballer। She is a fan of Danny KG। She told Geoff about him that she met Danny KG in the arcade। She saw him near Royce's window। उसने उसको बताया था कि रॉयसी की खिड़कियों के पास वो उसे मिला था। यहाँ तक कॉपी कीजिए। She told him
about Danny KG that he was as tall as he looked. He had green eyes. He has had लिखना beautiful smiling he also told her to meet the next week. अगले सप्ताह मिलने के लिए उसने उसको बताया था. But they both did not have any pen or paper for an autograph. ओके, चलिए यहाँ तक कॉपी कीजिए. बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तविकता में, शी डिड नॉट मीट हिम. शी ओनली इमेजिन्ड डैनी केजी. उसने डैनी केजी की केवल क्या की थी? कल्पना की थी. चलिए यहाँ तक आप इसको कॉपी कीजिए. मैं इसका ट्रांसलेशन आपके लिए बताता हूँ. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. ओके डियर्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड सोफी टेल हर ब्रदर जॉफ अबाउट डैनी केजी. सोफी ने वॉट क्या डिटेल बताया हर ब्रदर जॉफ अपने भाई जॉफ को अबाउट डैनी केजी. डैनी केजी के बारे में क्या बताया? सोफी शेयर, सोफी बांटती है हर आल सीक्रेट्स, अपने सभी सीक्रेट्स माने रहस्यों को, टू हर ब्रदर जॉफ अपने भाई जॉफ से. शी टेल्स हर, वह उसे बताती है अबाउट डैनी केजी. किसके बारे में? डैनी केजी के बारे में. हु इज़ एन आयरिश फुटबॉलर, जो कौन है? एक आयरिश या आयरलैंड का फुटबॉलर. फुटबॉलर मीन्स फुटबॉल खिलाड़ी. सी इज़ ए फैन ऑफ डैनी केजी. सी इज़, वह है, ए फैन, एक प्रशंसक ऑफ डैनी केजी. किसका? डैनी केजी का. शी टोल्ड जॉफ, उसने जॉफ को बताया अबाउट हिम, उसके बारे में, दैट सी मैट डैनी केजी, की वो डैनी केजी से मिली थी. इन द आर्केड, कहाँ? विथिका में. मेहराबदार जो दरवाज़ा होता है उसको विथिका बोलते हैं. एक ऐसा रास्ता जिसके दोनों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं और वो ऊपर एक झुरमुट तैयार कर लेते हैं, उसको विथिका बोलते हैं, आर्केड बोलते हैं. सी सा हिम नियर रॉयसीज विंडो, उसने उसको देखा था या वो मिली थी नियर रॉयसीज विंडो, रॉयसी की खिड़कियों के पास. शी टोल्ड हिम, उसने उसे बताया अबाउट डैनी केजी के बारे में, दैट ही वॉज एज टाल, कि वो इतना लंबा था, एज ही लुक्ड, जितना वो दिखाई देता था. ही हैड ग्रीन आइज, उसके हरे रंग की आंखें थीं. ही हैड ब्यूटीफुल स्माइलिंग फेस, एक सुंदर स्माइलिंग फेस माने मुस्कुराता हुआ चेहरा उसका था. ही आल्सो टोल्डर, उसने उसे बताया भी था, टू मीट द नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह मिलने के लिए. बट लेकिन दे बोथ डिड नॉट हैव एनी पेन और पेपर, उन दोनों के पास
कोई पेन या कागज़ नहीं था। फॉर एन ऑटोग्राफ, एक ऑटोग्राफ के लिए। बट लेकिन इन रियलिटी, वास्तविकता में, शी डिड नॉट मीट, वो नहीं मिली थी हिम, उससे। शी ओनली इमेजिन, उसने केवल कल्पना की थी। डैनी केजी, किसके बारे में? डैनी केजी के बारे में उसने केवल और केवल क्या की थी? कल्पना की थी, वास्तविकता में वो नहीं था। बिकॉज सोफी वॉज ए फंटासी गर्ल, सोफी एक प्रकार की स्वप्न दृष्टा लड़की थी जो केवल कल्पनाओं में ही खोई रहती थी। चलिए यहाँ तक आप कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं इसे मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Next question is, comment on the aptness of the title. Comment on the aptness of the title गोइंग प्लेसेज। भिन्न भिन्न स्थानों पर जाना, ये एक शीर्षक है। इस शीर्षक की एप्टनेस, सार्थकता को लिखिए, सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। द टाइटल गोइंग प्लेसेज इज क्वाइट एप्रोप्रिएट, बिल्कुल न्यायोचित है, सार्थक है। इज है, क्वाइट बिल्कुल, एप्रोप्रिएट मीन्स सार्थक, न्यायोचित उचित। द मेन कैरेक्टर of the story is Sophie, who is a girl lived in fantasies। वो एक लड़की होती है जो हमेशा कल्पनाओं में खोई रहती है। She always lives in imaginations, हमेशा कल्पनाओं में रहती है। She goes to many places। She, वह बहुत से स्थानों पर जाती है। She goes in search of work, वो काम की तलाश करती है। She wants to buy a boutique, बुटीक खोलने की, बुटीक खरीदने की सोचती है। She wants to become an actress,
और ए फैशन डिजाइनर, और ए मैनेजर, प्रबंधक बनने की भी सोचती है। इन हर फैंसी, अपनी कल्पनाओं में, शी मीट्स डैनी केजी, एन आयरिश फुटबॉलर। एक आयरिश फुटबॉलर डैनी केजी से वो कल्पनाओं में मिलती है। She imagines that she is sitting behind her brother Geoff, wearing a yellow dress with a kind of cap she goes from one thing to another in imaginations. So the title of the story, इसलिए the title, शीर्षक of the story, इस कहानी का, so the title of the story इज क्वाइट एप्ट, बिल्कुल सही है, ठीक है, न्यायोचित है। चलिए आप सभी इसको कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो बाय पॉजिंग द वीडियो। आई होप you all learned this question and answer. What the story wants to tell us, ये कहानी हमें क्या बताना चाहती है, ये यहाँ देखा जाएगा। कमेंट, टिप्पणी करो ऑन द एप्टनेस, सार्थकता ऑफ द टाइटल गोइंग प्लेसेस। शीर्षक दिया गया है गोइंग प्लेसेज, इस शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी करो। द टाइटल गोइंग प्लेसेज, भिन्न भिन्न स्थानों पर जाना, शीर्षक इज क्वाइट एप्रोप्रिएट, बिल्कुल न्यायोचित है, बिल्कुल ठीक है। द मेन कैरेक्टर, मुख्य पात्र ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का, इज सोफी, सोफी है, हु इज ए गर्ल, जो एक लड़की है, लिव्ड इन फंटासीज, जो किस में रहती है, कल्पनाओं में रहती थी हमेशा से ही। यहाँ आप लिव्ड के स्थान पर लिव्स भी लिख सकते हो, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही सही हैं। ये पास्ट टेंस में दिया गया है, प्रेजेंट टेंस में लिव्स लिख सकते हो, क्योंकि हमने पूरा प्रेजेंट टेंस में ही लिखने की कोशिश की है पूरे आंसर को। शी ऑलवेज लिव्स इन इमेजिनेशंस, शी वह ऑलवेज लिव्स रहती है इन इमेजिनेशंस, कल्पनाओं में। शी गोज टू मैनी प्लेसेज, वह भिन्न भिन्न स्थानों पर जाती है। शी गोज इन सर्च ऑफ वर्क, वह काम की तलाश में भी जाती है। शी वांट्स टू बाई ए बुटीक, वह एक बुटीक खोलना चाहती है। शी वांट्स टू बिकम एन एक्ट्रेस, वह एक अभिनेत्री बनना चाहती है। और ए फैशन डिजाइनर,
एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती है और ए मैनेजर एक प्रबंधक बनना चाहती है। इनर फैंसी अपनी कल्पना में सी मीट्स व मिलती है डैनी केजी से। कौन होता है डैनी केजी? एन आयरिश फुटबॉलर, एक आयरलैंड का फुटबॉल खिलाड़ी। सी इमेजिन्स वह कल्पना करती है दैट सी इज सिटिंग, वह बैठी हुई है बिहाइंड हर ब्रदर जॉफ, अपने भाई जॉफ के पीछे, वेयरिंग पहने हुए ए येलो ड्रेस, एक पीली पोशाक, विद ए काइंड ऑफ कैप, एक प्रकार के दुपट्टे के साथ। CAPE कैप मान क्या होता है? दुपट्टा, ध्यान रखना है। शी गोज, वह जाती है फ्रॉम वन थिंग, एक चीज से, टू अनदर मन, दूसरी चीज पर। चीज का मतलब है स्थान मान लीजिए, समय मान लीजिए, एक विचार सोचती है फिर दूसरा विचार सोचती है, इन इमेजिनेशन, कल्पनाओं में ही। सो द टाइटल ऑफ द स्टोरी, इसलिए कहानी का शीर्षक इज क्वाइट एप्ट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सार्थक है, न्यायोचित है। क्योंकि इस कहानी में कभी सोफी कुछ बनने की सोचती है, कभी उसने बिस्किट फैक्ट्री के बारे में सोचा था, कभी एक अभिनेत्री बनने के बारे में सोचा था, कभी बुटीक खोलने की सोचती है, कभी मैनेजर बनने की सोचती है, कभी वो कहती है मैं डैनी केजी से मिली थी, कभी कहती है डैनी केजी से मिलूंगी अभी भविष्य में। अपने भाई के बारे में सोचती है, उसका भाई विभिन्न विभिन्न स्थानों पर जाता है, वो उसके पीछे बैठी हुई है। इस तरीके से वो अपने आप को एक इतनी कल्पनाओं में घुमाती है कि ये तब तक पता नहीं चलता कि वो अब कहाँ किसके बारे में बात करेगी। इसलिए इस कहानी का जो शीर्षक दिया गया गोइंग प्लेसेज, ये बिल्कुल सही है, न्यायोचित है। चलिए आप इसको कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा या कॉपी कर लिया, उतार लिया होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं आज क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू।